सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस बाइक का रिव्यू। और ये जो बाइक है मेरे फ्रेंड की है, प्रशांत जी की है। तो कई बार हम लोग जब राइड कर रहे थे तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने इस बाइक का स्पेशली रिव्यू मांगा। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज संडे राइड पे इसका एक रिव्यू ही बना लेते हैं। वैसे तो देखने से आप दूर से आपको ये बाइक कहीं से भी हंटर नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुली मॉडिफाइड करा गया है। अभी आप लोगों ने सिनेमैटिक शॉट्स में देख रखा होगा। तो चलो इस बाइक की पूरी डिटेल जानते हैं और प्रशांत भाई ने कहां से कैसे इसको मॉडिफाइड करा है और क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया वो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बुला लेते हैं अपने प्रशांत भैया को, जिनकी ये बाइक है। तो ये है प्रशांत भैया। तो प्रशांत भैया अपने बारे में बताइए करके। हेलो हाय व्यूअर्स, मेरा नाम प्रशांत है और मैं प्रोफेशन से एज ए बैंकर हूँ। और ये बाइक मैंने ली थी आज से 2 साल पहले और ये ली थी हंटर 350। बट मुझे कुछ कस्टमाइजेशन जो मुझे पसंद थे तो मैंने अपने चॉइस के हिसाब से कराए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये बाइक कौन सी है और इसका मॉडल कौन सा है। तो प्रशांत भैया बताइए कि आपकी ये बाइक कौन सी है और इसका कौन सा मॉडल है। ये बाइक है हंटर 350 जो कि मैंने 2 साल पहले ली थी। और ये मैट जो डार्क ब्लैक कलर आता है वो वाला टॉप मॉडल है। तो मतलब ये बाइक को आपको मॉडिफाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा काफ़ी अच्छे से मॉडिफाइड कर रखी है। कहीं से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ें नहीं लग रही हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया कि आपको इसी तरीके से मॉडिफाइड करना, मतलब आप इंस्पायर कहाँ से हुए? क्योंकि ऑलमोस्ट ये बाइक अगर सामने से या साइड लुक से देखा जाए तो एज अ जीटी या कैफे रेसर टाइप का आपने बना रखा है। एक्चुअली जो हंटर का पोस्चर आता है दैट इज़ फॉर द रेट्रो स्टाइल। और कुछ क्रूज़र का लुक भी आता है, बहुत से लोग हैंडल अप करा लेते हैं। बट मेरा जो टेस्ट था दैट वाज फॉर द कैफे रेसर ऑल्सो। तो मैंने कैफे रेसर के पैटर्न पे जो इसके हैंडल बार है दैट इज़ फॉर द GT 650 के लगवाए हैं। और सेम विद द वाइज़र, हेडलाइट एज वेल एज मैंने जो गद्दियाँ पोस्चर करवाया है वो भी कैफे रेसर का ही करवाया। तो डिटेलिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैंने इंडिकेटर से लेकर के हेडलाइट, वाइज़र, हैंडल बार, इवन मतलब सारी चीज़ें जो है डिटेलिंग मैंने उसकी कैफे रेसर की स्टाइल में ही करवाने की कोशिश करी। फ्रंट से अगर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले फ्रंट आ जाते हैं और फ्रंट की तरफ से देखते हैं। मैं एक बार कैमरा का एंगल चेंज कर लेता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे फ्रंट में क्या क्या काम करा रखा आप वो बताइए। फ्रंट में जो मैंने कराया है दैट इज़ हैंडल बार, वाइज़र है जो कि GT का है, GT का हैंडल बार था। हेडलाइट इज़ हाइलोजन की है और मेटियोर 350 की, जो कि हाइलोजन में आती थी पहले। अभी एज ऑफ नाउ तो वो LED की भी आ रही है, वो बाद में मैं देखूँगा कराना ही। मैंने लेग गार्ड लगवाए हैं जो कि GT के हैं। उसके अलावा मैंने ये दोनों इंडिकेटर्स जो है इसके चेंज करा के GT के ही लगवाए हैं। और बार मिरर्स जो आते हैं, बार एंड मिरर्स, वो तो बाइक के साथ ही थे, मैंने उसको चेंज नहीं कराया। तो अब आ जाते हैं साइड व्यू में कि साइड व्यू में क्या क्या चीज़ें चेंजेस में हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि लेग गार्ड यानी क्रैश गार्ड आपने चेंज करा रखा है। हाँ, क्रैश गार्ड चेंज कराया है। देन मैंने इसकी गद्दी को कस्टमाइज़ करवाया है, जो कि ये वाला पैनल खाली रहता है अगर हम GT के लगा दें, तो मैंने उसी को कस्टमाइज़ ऐसा करवाया है जिससे कि ये पीछे का लुक से लेकर के आगे का ये कैफे रेसर का लुक आ जाए और कंफर्ट बढ़ जाए उसमें। क्योंकि जो बैठते समय अपना पोस्चर होता है दैट विल बी लेस लाइक कैफे रेसर, तो हंटर की सीट उसके अप्रोप्रिएट नहीं होती है, इसलिए इसको फोम कटवा के मैंने कस्टमाइज़ करवाया है। और ये जो क्रैश गार्ड लगवाया है, ये जो लेग गार्ड लगवाया है, ये भी मैंने डिटेलिंग सानी ऑटोमोबाइल्स है यहाँ पे लालबाग में, मैंने उन्हीं से लगवाया है। बैक व्यू में मैंने एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कराया, बस सिर्फ इंडिकेटर चेंज कराया है। नंबर प्लेट एज इट इज़ है जो कंपनी फिटेड आई थी एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेटरी, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करवाए हैं। और इसके अलावा बस सिर्फ इंडिकेटर पीछे चेंज हुए, जैसे आगे चेंज हुए थे, पूरा पेयर पीछे भी है, ये GT के ही है। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो इसके अलॉय व्हील्स हैं ये कंपनी फिटेड है। ये कंपनी फिटेड है बिकॉज ये हंटर टॉप मॉडल थी, तो इसमें पीछे का डिस्क एंड अलॉय व्हील
दे ऑल आर फ्रॉम कंपनी फिटेड। इवन जो मैंने कस्टमाइज़ भी कराए हैं जो चीज़ें, वो भी कंपनी फिटेड ही हैं। मैंने ये कंपनी से ही सारी चीज़ें ली हैं। और साइड व्यू, इस राइट साइड व्यू की अगर बात करें तो केवल मैंने इधर क्रैश गार्ड तो बता ही चुका हूँ। ये एग्जॉस्ट चेंज कराया है जो कि रेड रूस्टर का है। रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट चेंज करवाया है। बाकी इसका टोटल मैंने रैपिंग करवाई है फॉर द, ये मेरा ब्लैक कलर मुझे पसंद है तो मैंने ब्लैक कराई है। बाकी जिसका जैसा टेस्ट हो वो वैसा करा सकता है। तो इसका मतलब स्टॉक कलर भी ब्लैक ही है? स्टॉक कलर ब्लैक था, बट दैट इज़ फॉर डुअल कलर में था। आगे सिल्वर था, पीछे ब्लैक था। अच्छा, तो आपने इसको कंप्लीट टोटल ब्लैक करा लिया। ठीक है। तो प्रशांत भाई, मैं देख रहा हूँ कि हंटर में सामने जो है एक सिंगल मीटर आता है। हाँ, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन भी लगा रखा है। तो ट्रिपल नेविगेशन मैंने कंपनी फिटेड ही करवाया है, बिकॉज इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। ऑलरेडी मैंने मोबाइल होल्डर तो करवाया ही है, बट हर टाइम आदमी मोबाइल नहीं लगाता, तो मैंने ट्रिपल मीटर करवाया जो कि मेटियोर 350 का कंपनी फिटेड ही था। तो अभी तो नहीं आ रहा था जिस समय मैंने बाइक परचेज़ करी थी, तो मैंने मेटियोर का लगवाया था। एज ऑफ नाउ, आज की डेट की बात करें तो अभी एक दिन पहले ही हंटर 350 का लॉन्च हुआ है, जिसमें कि सेम मीटर अब फिटेड आ रहा है कंपनी का, बट ये मैंने कंपनी का करवाया था, मेटियोर 350 का फिटेड। अच्छा, तो इसको लगाने के बाद आपकी बाइक में कोई इलेक्ट्रिकल इशू वगैरह तो नहीं, इजीली फिट हो गया? कोई, ये सारे इसमें ये जितने भी कंपनी फिटेड इसका ऑप्शन था, इसमें कंपनी फिटेड चीज़ों में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। मार्केट में ये चीज़ आपको 1000-1500 की भी मिल जाएगी, लालबाग या लखनऊ की बात मैं करूं, बट अगर कंपनी फिटेड करेंगे ये मुझे 5500 का समथिंग पड़ा था, इंक्लूडिंग टैक्स ऑल्सो। तो इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्लस जब मैं अपने मोबाइल से पेयरिंग करता हूं तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है जब तक मैं खुद इसको डिस्कनेक्ट ना करूं। ओके, तो अब हम लोग एक बार सारी चीज़ों का एक बार प्राइस भी रिवील करेंगे, और उसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर अगर 350 का घटा करके 650 लिख दी जाए तो ये मिनी जीटी से कम नहीं लगेगी। और आफ्टरऑल है ये मिनी जीटी ही, इसको जीटी से इंस्पायर होकर के ही तैयार करा गया है। तो प्रशांत भाई, फ्रंट से आ जाते हैं और एक बार सबका प्राइस बताते हैं एक एक करके, और कहाँ से आपने लगवाया वो तो आप बता ही चुके हैं कि सारा कुछ कंपनी फिटेड है, बट फिर भी प्राइस के साथ में एक बार बता दीजिए। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइट 350 की जो कीमत है वो 5000 की है अगर कंपनी फिटेड आप लेंगे, हाइलोजन वाली। उसके अलावा वाइज़र है जो कि 2500 के आसपास है। ट्रिप मीटर लगवाया था मैंने 5500 का। हैंडल बार दोनों का पेयर लगवाया था, ये करीब मुझे बैठा था 14000 के आसपास। उसके अलावा गद्दी का कस्टमाइजेशन कराया था, डैट इज़ फॉर 2000 रुपीज़। रेड रूस्टर के जो मैंने एग्जॉस्ट लगवाए हैं जो मैंने बताया था, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। उसके अलावा ये जो 4 इंडिकेटर्स, मतलब दो के जो पेयर थे इंडिकेटर्स के, दैट विल ऑल्सो कॉस्ट फॉर 3000 आसपास। तो टोटल अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज, ये क्रैश गार्ड ये करीब 1700 का है, 1600-1700 के बीच में बैठेगा। इसमें और भी ऑप्शन थे, बट मुझे ये वाला पसंद था जस्ट बिकॉज फॉर टूरिंग पर्पस में मुझे कभी आगे फॉग लाइट वगैरह करानी हो तो इसमें ऑप्शन अच्छे थे, प्लस अपना इंजन भी सेफ था इसमें। तो डैट इज़ वाई ओनली मैंने इसी को प्रेफर किया। और भी लेग गार्ड के ऑप्शन है, आप लोग और भी लेग गार्ड लगवा सकते हैं, बट मुझे ये पसंद आया था। तो इसकी कीमत है 1700 रुपये। मैंने डी रैप करवाया था टोटल गाड़ी में। डी रैप स्टोर मैंने इसका रैपिंग करवाई थी जो कि डी रैप स्टोर है लालबाग में, और ब्लैक कलर इसलिए करवाया कि मुझे टेस्ट वाइज ब्लैक पसंद है। तो इसकी कीमत भी करीब 2000 से 2500 के बीच में आई थी। और ये सो रैपिंग फ्यूल टैंक की हुई है, साइड पैनल की है, मेडगार्ड की है, इतने की मैंने रैपिंग करवाई थी। ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर कॉस्ट अराउंड 35 से 30,000 रुपीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने कराई हैं वो कंपनी फिटेड करवाई हैं। तो कंपनी फिटेड में क्या होता है कि कभी चांस नहीं होता है चीज़ों को ख़राब होने का। बाहर ये चीज़ें आपको हाफ रेट में मिल जाएंगी, वारंटी वॉइड नहीं होती, गाड़ी से छेड़छाड़ नहीं होती, ना वायरिंग की प्रॉब्लम आती है, ना चलाने में दिक्कत आती है। रेगुलेटरी के हिसाब से भी हम सही रहते हैं। अगर कस्टमाइजेशन करा रहे हैं और हम ऑथराइज डीलर या ऑथराइज कंपनी से करवाएंगे तो बेटर रहता है। तो हमको कभी भी रेगुलेटरी को हम ब्रीच नहीं करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए मैंने सिर्फ कंपनी फिटेड कराए, भले पैसे ज़्यादा लगे। तो अभी हम लोग इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे कि रेड रूस्टर हंटर में कैसा है। बहुत बार जीटी में तो हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन हंटर का रेड रूस्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, और एग्जॉस्ट लगाने के बाद कुछ परफॉर्मेंस इन्हेंस हुई है कि नहीं हुई है वो भी चेक करेंगे। जीटी के कंपैरिजन अगर बात करें तो जीटी के तो डुअल होते हैं तो उनकी आवाज़ अलग होती है, बट मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ।
डीबी कलर इसमें आता है और डीबी कलर लगा के ही मैं चलता हूँ। ये फॉर मॉर्निंग राइड मैंने निकाला था। अच्छा, ये विदाउट डीबी किलर साउंड है? ये विदाउट डीबी किलर साउंड है। डिसेंट साउंड है तब भी। यस। अच्छा, तो अगर डीबी किलर लगा देते तो और स्मूथ आवाज़ हो जाती है, माइल्ड। यू विल नेवर नो कि इसमें एग्जॉस्ट चेंज भी हुआ है कि नहीं, इस तरह की साउंड है और बहुत ही अप्रोप्रिएट साउंड है और अच्छा है, इसकी बहुत स्मूथ साउंड है और हेड टर्नर लुक है एज वेल एज आवाज़ की वजह से। सबसे पहली चीज़ तो आवाज़ है, आपका हेड टर्नर, पब्लिक में हेड टर्नर आवाज़ है ये। रेड रूस्टर का ऑब्वियसली परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है, चाहे वो जीटी में हो, चाहे वो हंटर में हो या और किसी भी बाइक में। तो दोस्तों अब आपको मैं इसका सिटिंग पोस्चर दिखा देता हूँ कि कैफ़े रेसर का सिटिंग पोस्चर कैसा है। आप देख सकते हैं एकदम जो है बहुत ही अच्छे से टेस्टफुली तैयार करी है, एकदम कैफ़े रेसर परफेक्ट लुक आ रहा है। आप एक राउंड ऐसे निकाल ले जाइए। तो दोस्तों ये रहा आज का अपना रिव्यू। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप भी मेरी तरह एक मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं तो मेरी इस बाइकिंग की वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। टिल देन, गुड बाय।